तो अभी हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी से। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस हिसाब से सबके अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, सर इसका फ्यूचर जर्नलिज्म को लेकर क्या होगा, डिजिटल जर्नलिज्म को स्पेसिफिकली? देखिए, डिजिटल जर्नलिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप कंटेंट तो क्रिएट करते हो, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो उस पर आपका कोई से नहीं है। प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली जो बड़े बड़े बिग कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनसे कंट्रोल होते हैं, और वो जर्नलिज्म के लिए नहीं उन्होंने वो प्लेटफॉर्म बनाए हैं, वो उनका बिजनेस मॉडल है। तो अगर कोई देश की सरकार ये कहती है कि भाई आप इनका कंटेंट हटाइए, और उसके लिए उसने कानून भी बना दिया है, तो वो लड़ नहीं सकते हैं। या वो क्यों लड़ें? क्योंकि इतना बड़ा भारत का बाज़ार है जहाँ 1 अरब लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है या उनके पास मोबाइल फ़ोन है, तो इस मार्केट को वो खोना नहीं चाहेंगे ना। इसलिए ये समस्या है। इस देश में डिजिटल जर्नलिज्म के लिए ज़रूरी है कि सरकार ऐसी हो जो इस स्पेस को खुला छोड़े। आप नियम बनाएं, ज़रूर बनाएं। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है जो गैर कानूनी है, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन अगर वो आलोचना कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है या सूचना दे रहा है, इस आधार पर या ये सोचकर आप उसको किससे सरकार का राजनीतिक नुकसान हो सकता है, अगर आप बंद कराते हैं तो फिर आप लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। और इस देश की सबसे बड़ी उसका दुर्भाग्य है कि इस देश में जो मौजूदा सरकार है उसका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है। जी सर, इसी को चलते अगर हम मद्देनज़र रखें तो सर जो बडिंग जर्नलिस्ट है, जैसे हम हैं या और भी बच्चे हैं, तो सर उनका क्या अगर फ्यूचर रहेगा? अगर ये सब होता चला जाएगा तो सर हमारे पे भी बहुत सफरिंग्स होंगी। अच्छा, मैं तो भाई थोड़ा ऐसी बात कहूँगा जो शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय जो पत्रकार थे उनका क्या फ्यूचर था? गणेश शंकर विद्यार्थी जेल जाते थे, उनका जो अखबार था प्रताप, वो बार बार उस पर ताला लगता था, उन पर मुकदमे होते थे। ऐसे ही हर राज्य में होता था। तो अगर देश में कोई ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को नष्ट कर देना चाहती है, और मेरे हिसाब से वो कर रही है क्योंकि वो मीडिया को आज़ादी नहीं दे रही है, तो फिर मीडिया एज अ मीडिया पर्सन आपका कोई भविष्य नहीं है। मीडिया पर्सन का भविष्य तभी है जब देश में लोकतंत्र हो और संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करें। अगर वो नहीं कर रही हैं तो फिर आपको सरकार तो पीट रही ही है, आपको अदालतों से भी कोई राहत नहीं मिलेगी, तो आप जाएंगे कहाँ? तो इसलिए इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता एज अ करियर मीडिया पर्सन को कोई बहुत ज़्यादा नहीं, उसका भविष्य मैं उज्जवल देख रहा हूँ। एक योद्धा के रूप में उसका भविष्य है। वो इस देश के लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अपनी जो भूमिका अदा करे, वो गुरिल्ला तरीके से खबरें निकाले, प्रसारित करे, जो भी तरीके हैं। लेकिन अगर वो करियर सोच रहा है तो उसके लिए तो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, एक डेमोक्रेसी चाहिए, वो नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।